हेलो फ्रेंड्स, एन के प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान के जो प्रमुख दुर्गों के बारे में पढ़ रहे थे। जो दूसरा टॉपिक रहेगा कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न आता रहता है। सबसे पहले कुंभलगढ़ जो दुर्ग है राजसमंद जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? राजसमंद जिले में, जो कि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। और ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी? गिरि दुर्ग की श्रेणी में। इसके जो निर्माता है महाराणा कुंभा ने मौर्य शासक संप्रति द्वारा निर्मित प्राचीन दुर्ग के ध्वजांशों पर शिल्पी मंडन की देखरेख में इसका निर्माण कार्य करवाया था। किसके देखरेख में? शिल्पी मंडन के। और इसका शिल्पी था मंडन, ठीक है ना। इसका जो निर्माण कार्य 1448 से 1458 ईस्वी में करवाया गया। इसके उपनाम सबसे पहले इसको मेवाड़ की तीसरी आंख भी कहते हैं। प्रश्न आता है मेवाड़ की तीसरी आंख किसे कहते हैं? तो इसको कुंभलगढ़ दुर्ग को। दूसरा कुंभलमेर भी किसे कहते हैं? इसी कुंभलगढ़ को। और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग को। इसी को कहते हैं मत्स्येंद्र, इसी को कहते हैं मत्स्येंद्र, इसी को कहते हैं एस्टुकन, इसी को कुंभलमेरु और इसी को कमलमेर भी आदि नामों से भी जाना जाता है। प्रवेश द्वार की बात करें तो इसमें जो प्रवेश द्वार है 9 प्रवेश द्वार है। कुंभलगढ़ में कितने? 9 प्रवेश द्वार, जिसमें कि सबसे पहले औरट पॉल, दूसरा हल्ला पॉल, तीसरा हनुमान पॉल, चौथा विजय पॉल, उसके बाद में भैरव पॉल, चौगान पॉल, पागड़ा पॉल, गणेश पॉल। इसमें 9 द्वार है, ठीक है, ये याद रखना है। ये अरावली पर्वत की 13 ऊंची चोटियों से घिरा दुर्ग है। अरावली पर्वत की 13 ऊंची चोटियों से घिरा दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से सुरक्षित है। मतलब 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से सुरक्षित है। कुंभलगढ़ दुर्ग की सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। कर्नल टॉर ने कुंभलगढ़ की जो तुलना सुदृढ़ प्राचीर बुर्जों व कंगूरों के विचारों से एस्टुकन वास्तु से की थी। इसकी तुलना किससे? एस्टुकन वास्तु से की थी। इसी दुर्ग में महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक भी हुआ था। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक भी कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग से महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध की तैयारी की थी। मतलब इसी दुर्ग से महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध की तैयारी की थी। आगे बात करें इसमें स्थापत्य की तो सबसे पहले जालीबाग बावड़ी कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में। कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर भी यहाँ पर है। नीलकंठ महादेव मंदिर, विष्णु मंदिर, मामादेव का कुंड भी कहाँ है? कुंभलगढ़ में। जाली रानी का मालिया कहाँ है? कुंभलगढ़ में। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी, जो कि 12 खंभों की छतरी भी कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। आगे बात करेंगे कटारगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कटारगढ़ इस दुर्ग में स्थित लघु दुर्ग है। मतलब कुंभलगढ़ दुर्ग में एक लघु दुर्ग है जिसे क्या कहते हैं? कटारगढ़ दुर्ग। महाराणा कुंभा का निवास स्थान, महाराणा कुंभा का निवास स्थान किसे कहते हैं? कटारगढ़ को। इसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का इसमें जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का क्या होता? जन्म हुआ था। और राणा कुंभा के पुत्र उदा ने कुंभा की हत्या भी इसी दुर्ग में की थी। कटारगढ़ में ही जाली रानी का मालिया बना हुआ। जाली रानी का मालिया कहाँ बना हुआ? ये कहाँ पर है? कटारगढ़ दुर्ग में। इसी बादल महल भी कहा जाता है। कटारगढ़ की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने क्या लिखा था? ये क्वेश्चन प्रश्न में आता है, क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है ना, कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी भी गिर जाती है। ये प्रश्न आता है कि इस क्वेश्चन को किसने दिया था? तो अबुल फजल ने ये क्वेश्चन दिया कि जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो सिर की पगड़ी भी गिर जाती है, ठीक है। तो ये कटारगढ़ है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।